अजय और मुंबई का साया, पार्ट 2। रात का सन्नाटा था। पूरा हॉस्टल सो चुका था, लेकिन अजय की आंखों से नींद गायब थी। खिड़की के बाहर की काली परछाई अब और भी साफ नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की झट से बंद कर ली और तकिए में मुंह छिपाकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुई। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। यह हॉस्टल था। आधी रात को उसे कौन बुलाने आ सकता है? उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस फिर से 3 दस्तकें। अजय कांपने लगा। उसने धीरे से दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक खिड़की के कांच पर किसी ने अपने लंबे नाखूनों से खरोंच मारी। अब अजय को समझ आ गया, यह कोई इंसान नहीं था। डर के मारे वह बिस्तर से उठा और कमरे की लाइट जला दी। लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, खिड़की के बाहर की परछाई गायब हो गई। दरवाजे की दस्तक भी बंद हो गई। क्या सच में कुछ था, या यह सिर्फ अजय का भ्रम था? सुबह होते ही अजय लाइब्रेरी गया और उस इमारत के बारे में जानकारी निकालने लगा। एक पुरानी किताब में उसे एक चौंकाने वाली कहानी मिली। मुंबई की इस इमारत में सालों पहले एक रहस्यमयी शख्स रहता था, जो अंधेरे में ही दिखाई देता था। उसे आखिरी बार इसी हॉस्टल के पास देखा गया था। लोगों का कहना था कि जो भी उसकी परछाई देख लेता,